जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जो नया टारगेट है, अब उसमें हम 6 और 7 अक्टूबर के हिसाब से टॉपिक्स को देखेंगे। और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उनको भी आप समझते चलिए ताकि आपके कोई छोटे छोटे पॉइंट, छोटा से छोटा टॉपिक भी ना मिस हो। तो देखिए, ज्योग्राफी में ओशियानोग्राफी हमें पढ़ना है, समुद्र विज्ञान। भूगोल में सबसे पहला टॉपिक जब आप इसमें देखेंगे तो बेसिक होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम किसको कहते हैं। जैसे ये अपना जहाँ कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है, जब वो कंप्लीट होता है, ख़त्म होने वाला रहता है, तो उसकी बाउंड्री से नीचे आप देखेंगे कि समुद्र के नीचे जो बाउंड्री शुरू होती है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा समुद्र की गहराई में ओशियन प्लेट्स, ओशियन प्लेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो किस तरीके से आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है, कितनी हाइट तक देखने को मिलता है, महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद आप कॉन्टिनेंटल स्लोप देखते हैं, महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद वो हिस्सा जो नदियों का अपने साथ सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा उठा हुआ हमें नज़र आता है, वो महाद्वीपीय चढ़ाव होता है। उसके बाद समुद्र तल के नीचे आप देखेंगे तो गहरे समुद्र का समतल भाग या मैदान, जिसे हम डीप सी प्लेन्स बोलते हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद ओशियन ट्रेंचेस देखिए, जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट का प्लेट है, ये ओशियन का प्लेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गहरी गहरी खाई बनी होती है, समुद्री खाई, उसे हम ओशियनिक ट्रेंचेस कहते हैं। जैसे कि पैसिफिक ओशियन में जब आप प्रशांत महासागर में देखेंगे तो बहुत गहरे गहरे ट्रेंचेस आपको नज़र आएगा। मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच में से एक है। उसके बाद दो प्लेट्स जैसे समुद्र के हैं, डाइवर्जेंट होते हैं वो, जब वो अलग अलग दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो नीचे से हल्के हल्के तरीके से आप देखेंगे कि वॉल्केनो, ज्वालामुखी के अंश निकलते रहते हैं। तो वो आपको मिड ओशियनिक रीजेस बनाते हैं, मतलब समुद्र के बीचों बीच आपको छोटे छोटे पहाड़ों का एक निर्माण, एक श्रृंखला आपको नज़र आता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। जब आप मिड ओशियनिक रीजेस को पढ़ेंगे तो आप प्लेट्स को पढ़ेंगे। जब प्लेट बाउंड्री को और प्लेट्स को पढ़ेंगे तो कुछ उसमें बड़े प्लेट होते हैं, मेजर प्लेट, कुछ छोटे प्लेट होते हैं, माइनर प्लेट। फिर आप जो बाउंड्री है प्लेट की, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट कोटोपाक्सी है। इस तरीके से बहुत सारा आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से वॉल्केनो वाला जो चैप्टर है, एक बार उन पहाड़ों को भी देख लीजिएगा। उसके बाद समुद्र में आप पढ़ते हैं उसके तापमान और लवणता के बारे में, यानी कि ओशियन टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे प्री और मेंस दोनों से सवाल पूछा जाता है, वो है आपका ओशियन करंट, जो महासागरीय धाराएं हैं। तो कुछ इसमें गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, वार्म ओशन करंट, कुछ कोल्ड ओशन करंट होती हैं। कौन से समुद्र, कौन से महासागर में आपको कौन सी महासागर धाराएं देखने को मिलती हैं, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉलिटी देखना है। पॉलिटी में ये 4 संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इनको अच्छे से करना है। पहला तो कैग है, भारत का नियंत्रक और महापरीक्षा लेखक, महालेखा परीक्षक। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में देखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत को चुनाव आयोग। और जो भी सेवाएं हैं केंद्र और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन, जिसमें हम सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 308 में, आर्टिकल 314 के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वो सब के सब इसी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। पीवाईक्यू जो भी आपको दिया जाएगा उसको आपको रिवाइज करना है। जो पीवाईक्यू आपको समय समय पे दिया जा रहा है, उसका एनालिसिस, उसको आपको देखना है। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है सितंबर महीने का। जितना इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है उसको देखना है, कहीं और से भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज करना है इन 3 दिनों में। और भी सितंबर माह का जो करंट अफेयर है वो आपको दिया जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये अगले 2 दिनों का टारगेट है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर हम लोग अगले 2 दिन के टारगेट पे आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।